नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वजीफ़ा है वो मुहर्रमुल हराम के महीने के साथ ख़ास है। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा ही अज़मत, फ़जीलत और बरकत वाला महीना है। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये बड़ा ही मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत से आपका जो भी मकसद है, जो भी अटका हुआ काम है, जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, आप अपने रब से इस अमल को करके फ़ौरन हल करवा सकते हैं। ये वजीफ़ा आपने मुहर्रमुल हराम के महीने में करना है। मुहर्रमुल हराम का महीना पूरा होने से पहले पहले आपने हर हाल में इस अमल को कर लेना है। तो वजीफ़ा ये है कि आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद 40 या 20 नवाफिल अदा करने हैं। कोशिश करें कि आप हर हाल में 40 नवाफिल अदा करें। अगर आप 40 नहीं कर सकते तो आप 20 नवाफिल अदा करें। नवाफिल आप 2-2 रकत करके भी अदा कर सकते हैं और 4 रकत भी 2 सलामों के साथ आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो आप जब नवाफिल इशा की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आप नफल की नियत कर लें। और सबसे पहले ये नियत कर लें कि ये जो नवाफिल मैं अदा करने लगी हूँ ये अपने फ़लाँ मकासिद के लिए, फ़लाँ मकासिद के हल के लिए, फ़लाँ परेशानी के हल के लिए और फ़लाँ चीज़ को, अटके हुए काम को पूरा करने के लिए अपने रब से इस हाजत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये नवाफिल अदा करने लगी हूँ। तो आपने 20 नवाफिल हर हाल में अदा करने हैं। तो आप जब नवाफिल अदा करने लगें तो आप सूरत फातिहा पढ़ने के बाद, यानी जब हम 2 नफल अदा करेंगे तो हम दोनों रक्तों में सूरत फातिहा अदा पढ़ेंगे। तो दोनों रक्तों में जब हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो उसके बाद हमने कोई और सूरत नहीं पढ़नी, बल्कि हमने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है हर रकत में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो क्या है कि हमने 20 नवाफिल हर हाल में अदा करने हैं। और जब हम नवाफिल अदा करने की नियत करें तो हमने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा एक रकत में पढ़नी है और 3 मरतबा एक रकत में पढ़नी है। इसी तरह अगर आप 4 नवाफिल 2 सलामों के साथ पढ़ेंगे तो भी ठीक है। तो आप चारों रकतों में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा हर रकत में सूरत इखलास पढ़ेंगे। इसी तरह आपने 20 नवाफिल अदा करने हैं और 20 नवाफिल आपने हर हाल में पढ़ने हैं। उसके बाद आप जब नवाफिल अदा कर चुके हैं तो उसी जगह पर बैठकर तीसरे कलमे की आपने तस्बीह करनी है। तीसरे कलमे की एक तस्बीह करनी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आपने क्या है कि नवाफिल अदा करने के बाद आपने बीच में कोई भी दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि आपने जब ये अमल करना है तो मुकम्मल तन्हाई में करना है। और फिर आपने तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है और उसके बाद आपके जितने भी मकासद हैं, जितने भी परेशानियां हैं, आपने उसके लिए दुआ करनी है। गिड़गिड़ाकर और सच्चे दिल के साथ, यकीन के साथ आपने दुआ करनी है। और आपने यह अमल मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में जब भी आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपने करना है कि इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना है, तन्हाई में और ख़ास तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। और उसके बाद जितने भी आपके मकासद होंगे, परेशानियां होंगी या तंगदस्ती होगी, उसके लिए आपने दुआ करनी है। तो आप मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी भी दिन ये अमल कर लें और अपने पूरे साल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आसानियाँ पैदा करवा लें और अपनी किस्मत को अच्छा करवा लें और अपनी किस्मत को इस अमल को करके बदलवा लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।